नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शेयर बाजार से जुड़े एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की, इनसाइडर ट्रेडिंग। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपको एक ऐसा सीक्रेट पता चल जाए जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। तो क्या आप उस सीक्रेट का इस्तेमाल करेंगे? बस यहीं से इनसाइडर ट्रेडिंग की पूरी कहानी शुरू होती है। एकदम सिंपल भाषा में समझें तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है किसी ऐसी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करके पैसे कमाना जो आम जनता मतलब पब्लिक के पास नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने वाली है और आप चुपचाप उसके शेयर खरीद लेते हैं। बस यही है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए आज हम इन 5 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग की जड़ क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग के सेंटर में होती है यूपीएसआई। ये कोई भी ऐसी खबर हो सकती है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स या कोई बड़ी डील। मतलब कोई भी ऐसी बात जो अगर बाहर आ जाए तो शेयर के दाम पर सीधा असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब नियमों की जरूरत ही क्यों है। जवाब बहुत सीधा है, ताकि खेल सबके लिए बराबर का हो। ऐसा न हो कि कुछ लोगों को सीक्रेट जानकारी का फायदा मिले और बाकी इन्वेस्टर्स का नुकसान हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मामले में एक बहुत बड़ा और जरूरी नियम क्या है। इस नियम को समझने के लिए ट्रेडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को देखिए। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब कंपनी के इनसाइडर्स जैसे कि डायरेक्टर्स या सीनियर अधिकारी कंपनी के शेयरों को खरीद या बेच नहीं सकते। अब देखिए कैसे एक छोटा सा शब्द यहाँ सब कुछ बदल देता है। पुराना नियम कहता था कि ट्रेडिंग पर रोक की जा सकती है, मतलब ये कंपनी की मर्जी पर था। लेकिन नया नियम कहता है कि रोक की जाएगी, मतलब अब ये जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये एक शब्द का बदलाव सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसने पूरे नियम का मतलब और उसका असर पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब कंपनी के इनसाइडर्स उस बहुत ही सेंसिटिव समय में ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो तैयार हो रहे होते हैं लेकिन पब्लिक को बताए नहीं गए होते। लेकिन क्या ये नियम हर हालत में लागू होता है? आइए देखते हैं कि इन नियमों में कहाँ-कहाँ थोड़ी ढील दी गई है। हाँ, कुछ खास मामलों में ट्रेडिंग की इजाजत है, जैसे कि इनसाइडर्स के बीच आपसी लेन देन या फिर स्टॉक ऑप्शंस का इस्तेमाल करना। तो नियम इतने भी सख्त नहीं है कि हर तरह की जरूरत पर रोक लगा दें। लेकिन रेगुलेटर्स की नज़र सिर्फ कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों पर ही नहीं होती, उनकी पहुंच बहुत आगे तक है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, मटीरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप। मान लीजिए किसी कंपनी का डायरेक्टर अपने किसी दोस्त को अपनी साल की इनकम का 25% या उससे ज्यादा पैसा देता है, तो कानून की नज़र में उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है। और ये 25% की लिमिट बहुत ज़रूरी है। इसी से रेगुलेटर्स को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन सा व्यक्ति किसी इनसाइडर के प्रभाव में हो सकता है। और यहीं से सेबी जैसी संस्थाएं अपना काम शुरू करती हैं। अगर कोई इनसाइडर किसी दूसरे व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम देता है तो सेबी इस बात की जांच कर सकता है कि कहीं उस पैसे का इस्तेमाल किसी और के नाम पर इलीगल ट्रेडिंग करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। चलिए अब इन नियमों को असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कानून तो 1992 से ही हैं, लेकिन समय के साथ खासकर 2015 और 2019 में इनमें लगातार बदलाव करके इन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि कोई भी लूप होल्स का फायदा न उठा सके। ये लाइन बहुत जरूरी है। नियम बहुत सख्त है, मतलब अगर आपके पास कोई सीक्रेट जानकारी है और उसी दौरान आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने गड़बड़ की है। अब ये साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप बेगुनाह हैं। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन नियमों का असर बड़े बड़े और जाने माने नामों पर भी पड़ा है। एपटेक लिमिटेड के मामले में राकेश झुंझुनवाला से जुड़ा सेटलमेंट ऑर्डर इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो दिखाता है कि रेगुलेटर्स इस मामले में कितने सीरियस हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कंपनियों और उनके इनसाइडर्स के लिए इन नियमों का पालन करना सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है, एक जरूरत है। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट और टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या हमारे रेगुलेटर्स हमेशा उन लोगों से एक कदम आगे रह पाएंगे जो सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।
अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।